Hello students, let's see the question. So the question is choose the correct option for the following statements. दो स्टेटमेंट्स दिए, रीड कर बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट्स. फर्स्ट वन इज इन ह्यूमंस जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. ये तो करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे जैसे कि फादर जो है, फादर इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हम देखें तो हमें पता है कि यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम होगा प्लस XY क्रोमोसोम. जबकि मदर में अगर हम देखें तो मदर में क्या है, 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम प्लस XX. इससे जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे अगर हम देखें गैमेट्स की अगर हम बात करें तो गैमेट्स जो है यहाँ फादर में जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर क्या हो सकता है, यहाँ पे एक सिंगल सेट ऑफ ऑटोसोम प्लस X आ सकता है, या फिर सिंगल सेट ऑफ ऑटोसोम प्लस Y आ सकता है. तो दो टाइप की गैमेट बन सकते हैं. मदर से तो एक ही टाइप की गैमेट बनेगा यहाँ पे. तो अगर हम देखें X सेल के अंदर ऑटोसोम, यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ ऑटोसोम प्लस X होगा. तो अगर हम देखें यहाँ पे जब इन दोनों गैमेट का फ्यूज़न होगा तो यहाँ पे अगर हम देखें जाइगोट में क्या आएगा, 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम प्लस XX आएगा. तो ये जो है इससे क्या बनेगा, यहाँ पे इससे जो है गर्ल चाइल्ड. एंड जब इन दोनों का फ्यूज़न होगा तो 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम प्लस XY, और ये क्या है, बॉय चाइल्ड. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो जेंडर है, ये सेक्स जो है, ये कौन डिटरमाइन कर रहा है, ये स्पर्म के अंदर कौन सा, स्पर्म के अंदर अगर ये है X वाला है तो ये क्या होगा, गर्ल. अगर स्पर्म के अंदर यहाँ पे Y वाला है तो क्या होगा, बॉय. यहाँ फीमेल से तो हमें पता है एक ही टाइप के यहाँ पे जो है गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ह्यूमन में जो यहाँ पे अगर हम देखें सेक्स जो है डिटरमाइन कौन करता है, ये जो स्पर्म है ये तो करेक्ट है. स्टेटमेंट 2, देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विद द स्पर्म कैरिंग आइदर X और Y क्रोमोसोम. ये करेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 50-50% चांस है. यहाँ पे अगर हम देखें अगर ये इससे फ्यूज़ करेगा तो यहाँ पे गर्ल होगा, और ये इससे फ्यूज़ होगा तो यहाँ बॉय होगा. तो यहाँ पे इन दोनों का इससे फ्यूज़ होने का 50-50 चांस है यहाँ पे, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है. तो ये तो सही दिया है दोनों स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, सही है, दोनों के दोनों करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, गलत है. स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, गलत दिया है. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट, गलत दिया हुआ है. दोनों इनकरेक्ट तो नहीं है यहाँ पे, ये दोनों करेक्ट है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.